वेलकम टू डे 103 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे इंटीग्रल चैप्टर और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बेसिक इंटीग्रेशन और साथ ही आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेसिकली करवा दिया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का ही जो कॉन्सेप्ट है मैं आज यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के जो आपके पास इंटीग्रल होते हैं वो, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं उनके बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंटीग्रेशन के, उस टाइप के जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आपको सबसे पहले कुछ बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि पहली चीज जो आप यूज करोगे रेसिप्रोकल वाले, मतलब बिल्कुल 10th वाले लेवल पे लेकर चाहता हूं मैं आप लोगों को। साइन रेसिप्रोकल आपको देखने को मिलेगा कॉसेक का, ठीक है ना, कॉसेक थीटा का, एक्स है तो एक्स ही ले लेते हैं, कॉसेक एक्स का। वहीं पे आपके पास कॉस एक्स जो है वो रेसिप्रोकल देखने को मिलेगा सेक एक्स का, और जो आपके पास टेन एक्स है वो आपको रेसिप्रोकल देखने को मिलेगा किसका, कॉट एक्स का, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरे से कहीं पे साइन एक्स का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो मैं 1/cosec x लिख लूंगा। मतलब ये और ये रेसिप्रोकल है तो आपस में इस तरीके से 1 में करके जो फॉर्मूला है वो आप लिखा करोगे। क्या इतनी सी बात समझ में आई? देख लोगे बड़ा अच्छे से। उसी तरीके से इसके साथ करूंगा और उसी तरीके से इसके साथ करूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम 1 में। किसी एक का पूछ ले तो 1 में दूसरा। समझ में आई इतनी बात? दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो tan x होता है वो sin x by cos x होता है। x के जगह पे कोई भी एंगल होना चाहिए, यहाँ तीनों जगह सेम होना चाहिए। वहीं cot x इसका रेसिप्रोकल होता है तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर याद रखना है ना। फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले ये बेसिक फॉर्मूलाज थे। उसके बाद हम 11th वाले जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं ना फॉर्मूले ग्रेड 11 के, उसको मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ आप लोगों को ग्रेड 12 में कि बात नहीं बनेगी। एंड दोस फॉर्मूलाज आर ऑफ डबल एंगल, ट्रिपल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डबल एंगल का। तो डबल एंगल की अगर मैं बात करता हूं ना तो डबल एंगल में आपके पास साइन, कॉस और टेन, इन तीनों के जो फॉर्मूलेज हैं उनको आपको याद करने, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमें याद करना है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा या फिर 2x बोल लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एंगल की बात है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल आप कुछ भी रख सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला इसका आपके पास 2 sin x और साथ में आपके पास आ जाएगा cos x। और एक और फॉर्मूला होता है इसका 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर x। तो इस चीज का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना है। ये वाला ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है और कमाल वाली बात ये है कि आज के सेशन में आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। चलिए आज के सेशन में या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री जो भी 15-20 मिनट्स के आसपास का मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें आप मतलब इसे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में आप कर लोगे। साथ ही दूसरा आपके पास आता है cos 2x का। cos 2x के पूरे हमने आपको 4 बता रखे हैं, तो 2 cos स्क्वायर x -1, 1 - 2 sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला और होता है आपके पास दैट इज इन टर्म्स ऑफ tan, और वो है आपके पास 1 - का tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 + का tan स्क्वायर x। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को तो बता दो फटाफट भाई, वैसे तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, कुछ भी नहीं है ना। चलो तो ये तो याद करने पड़ेंगे आप लोगों को डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। और नेक्स्ट आपके पास 10 वाले, तो ये ना के बराबर यूज होता है, ये सेम टू सेम यही होता है, एक माइनर से चेंज की वजह से। कौन सा? sin 2x का 10 वाला, देखो उसके नीचे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूले मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम लिखवा रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में भी लिखवाया मैंने आप लोगों को, 5th चैप्टर में भी लिखवाया, बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी लिखवाया और कब लिखवाया, डिफरेंशिएशन में लिखवाया आप लोगों को, राइट। तो ये तो डबल एंगल की बात कर ली। जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपके पास है ट्रिपल एंगल, नो डाउट वो भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कर लेते हैं, डबल ट्रिपल हाफ, उसके बाद प्रोडक्ट टू सम लेकर जाऊंगा, है ना, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले वाले। तो जैसे कि इसमें भी सेम टू सेम है sin 3x का, है ना, फिर आपके पास आ जाएगा cos 3x का, फिर आ जाएगा आपके पास tan 3x का। क्लियर है यहाँ तक? तो sin 3x का होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। इसको आगे पीछे कर दो तो 4 और जो है वही आएगा cos, तो 4 cos क्यूब x माइनस का 4 cos क्यूब था ना, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। इसका रहता है आपके पास 3 tan थीटा 3 tan x माइनस का 10 क्यूब x होल डिवाइडेड बाय 1 - का 3 tan स्क्वायर x, 1 - का 3 tan स्क्वायर x। ये आपके पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज है। उसके बाद हम बात करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
यही सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाफ एंगल फॉर्मूलास, ठीक ना, हाफ एंगल फॉर्मूलास। हाफ एंगल फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आता है, एक तो आपको याद रखना है 1 प्लस कॉस एक्स का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक रखना है आपको याद 1 माइनस कॉस एक्स का, ये डायरेक्टली फॉर्मूला, और एक याद रखना है साइन एक्स का। वैसे तो बहुत अलग अलग बनाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ ये तीन ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, तो इनको याद रखें। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल में सिर्फ है ये x बाई 2 और कहीं नहीं है, पूरे के नीचे नहीं है, सिर्फ कहाँ एंगल में। यहाँ पे आपका आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सिर्फ एंगल में x बाई 2 है, और साइन x का रहता है आपके पास 2 साइन एक्स बाई 2 और साथ में cos x बाई 2। अगर इस फॉर्मूले पर नजर मारेंगे ना तो sin 2x का क्या होता था, 2 sin x cos x, दोनों साइड एंगल को हमने डिवाइड कर दिया 2 से और कुछ भी नहीं, इधर से डिवाइड किया तो 1x बच गया, इधर से किया तो x बाई 2 आ गया। तो हम कोई भी फॉर्मूला उठा सकते हैं, उसके एंगल को किसी भी नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिफरेंट फॉर्मूलाज के पास जो है वो पहुंच जाए करेंगे। तो ये हो गया आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अगला है आपके पास ये वाला, तो आपको पहले से ही पता है भाई, स्क्वायर रिलेशंस। ये तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम 10th क्लास में यूज करते थे, है ना, स्क्वायर रिलेशंस। तो स्क्वायर रिलेशंस की बात करते हैं तो पहला है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा आपके पास होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, है ना, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा आपके पास रहता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट और भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री वाले के लिए, और वो है आपके पास प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट में दिए होंगे तो उसको आपको सम में लेके आना है, या तो आपके पास डिफरेंस में लेके आना है, या तो प्लस में लेके आना है, या तो माइनस में लेके आना है। तो सबसे पहले मैं इधर वाला बाद में लिखूंगा, पहले इधर लिख देता हूं। इधर होता है आपके पास कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस का कॉस ए माइनस बी, ठीक है। फिर आपके पास होता है कॉस ए प्लस बी, सॉरी हाँ, कॉस ए प्लस बी, फिर माइनस का कॉस ए माइनस बी। अरे भाई चल जा, कॉस ए माइनस बी। फिर आपके पास आता है इसी में ही साइन का, तो साइन ए प्लस बी, फिर प्लस का साइन ए माइनस का बी। फिर आपके पास देखने को मिलेगा साइन ए माइनस का ए प्लस का बी माइनस साइन ए माइनस बी। एक छोटा सा पैटर्न नोटिस कीजिएगा। पहली चीज, जब भी हमें कभी प्रोडक्ट, अभी लिखूंगा मैं, इधर भी लिखूंगा, प्रोडक्ट से प्लस माइनस में लेकर आता हूं ना, तो ध्यान रखना है आपको कि हमेशा दोनों सेम होने चाहिए। कॉस 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 कॉस, साइन 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 साइन, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और कुछ नहीं। प्लस माइनस में हमेशा ये सेम रहते हैं, डिफरेंट नहीं आते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में डिफरेंट आते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे, अच्छा, इन सब के साथ ना 1/2 रहता है। इन सब के साथ क्या रहता है, पूरे के साथ है, ध्यान रखना 1/2। यहाँ नहीं लिखिएगा तो लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, फिर उससे आपको करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में। तो इससे अच्छा हम इसको भी फिलहाल डायरेक्टली इस तरीके से रख लेते हैं, कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये वाला किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला आपके पास cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B का। ये वाला किसका फॉर्मूला है आपके पास भाई? cos A cos B का फॉर्मूला है। ये वाला किसका फॉर्मूला है भाई यहाँ पे? तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला है sin A sin B का, sin A sin B का, sin A sin B का। ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि, अरे यार, एक तो इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें इस साइड आपको माइनस जरूर रखना है, क्योंकि आंसर हम इसको लिखा करेंगे ना, तो नेगेटिव साइन यहाँ रखेंगे, या फिर इस नेगेटिव साइन की वजह से इसको आप पॉजिटिव बना सकते हो और इसको आप नेगेटिव बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे इसमें साइन प्लस का है, प्लस का, तो साइन पहले आएगा, तो ये आ जाएगा साइन A cos B। फिर ये वाला देखो माइनस का है, तो पहले cos आ जाएगा, फिर आपके पास साइन आएगा, पहले cos आ जाएगा, cos A, फिर आ जाएगा आपके पास sin B। तो इस फॉर्म में आपको जो है वो दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, और ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसके बेस पे कई क्वेश्चंस आपको जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलता है। तो अभी मैं इसका यूज करके आप लोगों को सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो एक बार इसको ना दिमाग में छाप लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये जो 2-4 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं, बेसिकली ऑलरेडी तो सारी चीजें बताया हुआ था एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी अभी मैंने आप लोगों को बता दिया।
ये फॉर्मूला मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नो में भी नहीं बताया था और डिफरेंशिएशन में भी नहीं बताया था, बट इंटीग्रेशन में मेरे पास इसका यूज है तो हमने आपको इसको भी बता दिया। तो इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है ना। ये प्लस में याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिक था कि प्लस में कभी भी ये डिफरेंट नहीं हो सकते, कॉस कॉस होंगे या तो साइन साइन होंगे, और अगर कॉस कॉस होंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो सकते हैं, साइन साइन होंगे तो एक बार प्लस में हो सकते हैं एक बार माइनस में हो सकते हैं। दूसरी चीज इधर हो सकते हैं, तो पहले तो मैंने कॉस लिख दिया दोनों में साइन लिख दिया, फिर एक बार साइन पहले कॉस बाद में, एक बार कॉस पहले साइन बाद में, इस तरीके से आपको, लेकिन कौन किसका है वो जरूर ध्यान रखना है। मैंने कहीं भी ऐसे ही नहीं रेंडमली डाल रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास जो है वो डाल रखा। आई होप यहां तक आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। क्लियर है? अगर ये याद होते हैं तो कोई क्वेश्चन जो है आपके पास इजीली जो है वो हो जाएंगे। तो आइए अब हम डायरेक्टली ले चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन के पास। कहां पे? क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है या फिर नहीं। आएगा, टेंशन मत लो। देखो मैं कहता हूं भाई मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x + 5, तो अभी तक भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं करना आता है। We don't know how to integrate the functions which are given in multiplication or division. तो हम क्या करेंगे? So first of all we will convert them into addition और subtraction, basically प्लस माइनस से जो टर्म्स होंगे वो सेपरेटेड होने चाहिए, तब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, अच्छा कई बार किसी टर्म्स में स्क्वायर होता है तो उसका इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पता होता है, जैसे सेकेंड स्क्वायर x है तो उसका इंटीग्रेशन 10x होता है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। तो वहां पे ये मत बोल दीजिएगा कि sec x इंटू sec x से मल्टीप्लाई में है तो फिर हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। उसका डायरेक्टली हमें पता है, जिसका डायरेक्टली नहीं पता है ना उसको हम कन्वर्ट करेंगे। लाइक दिस फंक्शन साइन स्क्वायर समथिंग एंगल है, समथिंग एंगल को थोड़ी देर के लिए गोली मारिए है ना। तो इसको थोड़ा सा अभी साइड रखते हैं और सिंपल साइन स्क्वायर एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं हम? साइन स्क्वायर एक्स, कि हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? साइन स्क्वायर एक्स का करना है। उसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन आगे मल्टीप्लाई में, दोनों सेम फंक्शन है वो ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में, तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है, साइन एक्स का। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसा मत बोल देना 1 प्लस कर दिया साइन की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो किसका होता है आपके पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा मत करना, वो सिंपल जब वेक्स होते हैं, कोई वेरिएबल हो तो उसकी पावर में कोई नंबर होते हैं, तब हम उसमें ये जो एप्लीकेबल है वो करवाते हैं। तो बोल इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? इसका तो हमने कभी इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं, टेंशन मत लो। आप ऐसा कोई फॉर्मूला सोचो जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता हो। दूसरी चीज, उसको करने के बाद, उस फॉर्मूले को करने के बाद, उस फॉर्मूले को लगाने के बाद जो भी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में सेपरेटेड होना चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपके माइंड में आएगा सर, मेरे माइंड में ना ये वाला फॉर्मूला आया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दिया तो आ गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। मैं कहना चाहता हूँ प्लस माइनस से सेपरेटेड तो है, लेकिन यहाँ पे खुद ही में स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर एक्स का भी हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो सर हम तो फंस गए। बिल्कुल, आप ये फॉर्मूला वैसे भी नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे सर? तो ध्यान से सुनो, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, मैक्सिमम टाइम आपके पास यही फॉर्मूले यूज होंगे, और प्रोडक्ट टू सम वाला जिस टाइम पे प्रोडक्ट में गिवन होगा तो डायरेक्टली पता चल जाएंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी आगे पीछे करके दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस केस में आप क्या करो, cos 2x का एक फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। याद आया? तो -2 इधर ले आओ, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स पूरा ले आया इधर, तो ये चला जाएगा 1 माइनस का cos 2x, और यहां से 2 बाहर उधर चला भेज देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 दोनों टर्म्स के नीचे भेज दो, तो ये आपको कुछ इस तरह के जो नजारे हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। बोलिए हाँ या नहीं? तो आपने एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स को कुछ इस तरीके से तोड़ कर लिख दिया। तो तोड़ कर लिखने का बेनिफिट क्या हुआ? अब हम इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और अब हमें इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। सो लेट्स इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अच्छा, 1/2 इज एनी कांस्टेंट नंबर, सो इट्स इंटीग्रेशन विल बी 1/2x, देन माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा? cos का क्या होता है? sin 2x। क्या होता है? sin 2x, और डिवाइडेड में x का कोफिशिएंट भी रखना है, और ये 2 पहले से था। आप चाहें तो इस 1/2 को बाहर रखें, कांस्टेंट नंबर ऐसे ही रह जाएंगे, उसको आपको कुछ नहीं करना। तो देखो x का कोफिशिएंट 2 नीचे आएगा, 2 पहले से था, 4 हो जाएगा, और ये प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई? ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। अब आगे ध्यान से सुनना। अब जैसे कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, अब जैसे कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहली चीज जहां पे x था वहां पे अब हमें ये चीज सब्स्टिट्यूट करना, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकल कर आने वाली वो क्या निकल कर आएगी?
1/2 फिर माइनस फिर कॉस फिर 2 x के जगह पे ये वाली चेंज हो गई और कुछ भी नहीं है ना, और उस पूरे के नीचे 2 है। अब हमें इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना है। तो 1/2 का हो जाएगा 1/2 x है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा sin 2 और ब्रैकेट में है आपके पास 2x + 5 होल डिवाइडेड बाय 2 पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। x का कोएफिशिएंट 2 नहीं है, ध्यान रखें, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, 4 और यहाँ पे 2 पहले से था और 4 साथ में रखता हूँ, 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर देखने को मिलेगा इस वाले क्वेश्चन का। तो ये था, अगर आप नोटिस करें, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप का। क्या था आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप का था, लेकिन उस 2 स्टेप को समझने के लिए आपको ये वाले सवाल जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? तो इसी बात पे क्या आप मुझे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करके बता सकते हो? दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडेज सेशन। और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये जो PDF है मैं वहीं पे जो है आपके पास शेयर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।